आप कौन सा और कैसा बिजनेस करना चाहते हैं, आप एक बार ट्राई कर लीजिए। आप एक बार अपने मन में टटोल लीजिए कि आप कौन सा बिजनेस करेंगे और कौन सा आप बिजनेस करना चाहते हैं और कैसा बिजनेस करना चाहते हैं। तो एक बार आपको क्या है, आपको ट्राई करना है। आप ये नहीं कि आप झोला में थैला में लेकर के आप 5 प्लान आप घूम रहे हैं, मैं वो फलाना चीज़ करूँगा, मैं फलाना चीज़ करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं इधर करूँगा, मैं उधर करूँगा, अमका ढमका दुनियादारी जो भी चीज़ आप सोच रहे होंगे कि मैं ये करूँगा ये करूँगा। अरे भाई, आप 5 प्लान भी आपने थैला में लेकर घूम रहे हैं, अपना जेब में लेकर घूम रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि मैं ये पाँचों कर लूँगा। नहीं, ये पाँचों आप नहीं कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन कॉल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक भी कर दीजिएगा और हो सके तो अपने यार दोस्तों को भी शेयर करना मत भूलिएगा। तो साथियों देखिए, आपको मैं बता दूं, यहाँ पर मैं लिखा भी हूँ, आपको कौन सा धंधा करना है, आपको कौन सा धंधा करना है, आपको कौन सा बिजनेस करना है और आपको कैसा धंधा करना है और आपको कैसा बिजनेस करना है। ट्राई करो एक बार। आप क्या है, आप ट्राई करो हर चीज़ को एक एक बार। अगर आपका मन में कुछ डाउट लग रहा है कि मैं ये चीज़ में सक्सेस हो जाऊंगा, मैं वो चीज़ में सक्सेस हो जाऊंगा, तो एक बार आप ट्राई करो। अगर आप ट्राई करते हो, देखिए आपके पास 5 प्लान है, आपके पास 5 प्लान है। अब ये 5 प्लान में आपका ये पांचों प्लान या सक्सेस हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। किसी एक प्लान के तहत किसी एक प्लान ही आपका सक्सेस हो पाएगा। ये नहीं कि आपका पांचों प्लान आपका सक्सेस होगा। अगर किसी एक प्लान भी आपका सक्सेस हो गया, किसी एक प्लान में आपका बैठ गया, तो मैं कहता हूँ कि पैसों की बरसात होगी। ज़्यादा तो नहीं, लेकिन पैसों की बरसात होगी। तो साथियों, आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ आपको कौन सा बिजनेस करना है और कैसा बिजनेस करना है और क्या बिजनेस आप कर सकते हैं। अगर आप गांव घर से होंगे, गांव से होंगे या तो फिर शहर से होंगे। विशेषकर क्या है कि मैं गांव से ही बिलोंग करता हूं और गांव की बातें ही कुछ आपको बताने का प्रयास भी करता हूं और आपको कुछ समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए, आप गांव से हैं। अब गांव में कौन कौन सा धंधा कर सकते हैं? गांव में अनेकों प्रकार का धंधा है। अब सबसे बड़ी बात तो ये है, बिजनेस करना। बिजनेस किस लिए करना? मात्र पैसों के लिए ही करना। पैसा के लिए, मात्र पैसा के लिए, रुपया के लिए आपको क्या है, बिजनेस करना। हर कोई कमा रहा है आज के डेट में। कोई लाखों कमा रहा है, कोई हजारों कमा रहा है, कोई करोड़ों कमा रहा है। गांव में भी आज करोड़ों कमाने वाले हैं। तो उसको देख देख करके क्या है, हर कोई का मन में लड्डू फूटता है कि मैं फलाना के जैसे कमा के देखता, मैं उसके जैसे कमा के देखता, मैं वो अंकल के जैसे कमा के देखता, मैं वो दादाजी के जैसे कमाता। लेकिन क्या है, आप बस मात्र क्या है, आप थैला में 5 प्लान लेके घूम रहे हैं, 5 प्लान लेके घूम रहे हैं। कोई 3 प्लान लेके घूम रहे हैं, कोई 4 प्लान लेके घूम रहे हैं। कोई क्या कर रहे हैं, कोई क्या कर रहे हैं, कोई क्या कर रहे हैं। देखिए, आपको ये प्लान लेके घूमने से और आपको ये प्लान लेकर के आपको मन का लड्डू खाने से आपको कुछ फायदा नहीं होगा। जब तक आप फील्ड पर उतर कर काम नहीं करते हैं, जब तक आप फील्ड पर नहीं उतरते हैं, तो मैं कहता हूं कि गारंटी आप कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। अगर आप ऐसे दिन भर घूमते रहेंगे और आप बोलेंगे कि मेरे को पैसा आएगा, नहीं आएगा। कम से कम नहीं तो नहीं भी किए, नहीं भी कर रहे हैं आप, तो कम से कम गांव में ऐसे घूमने के बजाय आप एक मजदूरी भी कर लेते हैं ना, एक मजदूरी भी आप कर लेते हैं, तो उसमें से आपको 3 से 400 रुपया एक दिन में मिल सकते हैं। अगर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो अब मजदूरी भी करते तो आपको 3 से 400 रुपया एक दिन का मिलता। लेकिन आप बस प्लान को लेकर के घूम रहे हैं, तो इससे कुछ नहीं होगा। क्या, अब बहुत कोई अभी यहाँ पर ये अटक जाता है कि नहीं, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास पूंजी नहीं है, मेरे पास ऐसे नहीं है, मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास दुकान नहीं है, मेरे पास एन तेन जमीन जगह दुनियादारी, 50 प्रकार का बहाना। देखिए, बहाना निकालने के लिए क्या है, अभी मैं भी अगर बहाना निकालना चाहूँ तो मैं 50 प्रकार का बहाना निकाल सकता था। आपको बताने के बजाय मैं आप 50 प्रकार का बहाना निकाल सकता था कि क्या है कि मेरा वो हो गया, क्या है कि मेरा ये हो गया, क्या है कि मेरा वो हो गया, नहीं तो मैं ऐसा करता, नहीं मैं वैसा करता। देखिए, आपको अगर करना है कोई भी काम, अगर आपको करना है तो आपको बस बहानाबाजी अगर आप बनाते रहेंगे तो आप कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे। तो क्या है कि वीडियो को लंबा न करते हुए चलिए, आपको मैं जल्दी ले चलता हूँ उस जगह पर जहाँ पर आपको मैं कुछ बताने के लिए जा रहा हूँ, कुछ आपको समझाने के लिए जा रहा हूँ। तो क्या है कि अभी भी आप वीडियो पर बने होंगे तो क्या है, वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, एक एक चीज़ देखिएगा। इससे क्या होगा कि आप जितना बारीक से देखेंगे, जितना अच्छा से आप देखेंगे, उतना अच्छा से आप समझेंगे।
ये देखिए साथियों, मैं आपको देने के लिए तो कुछ नहीं दे सकता हूँ। जो मेरा मुंह से जो बाणी निकल रहा है बस उसी को मैं दे सकता हूँ। जो मेरे मन में, जो मेरा दिमाग में जो थोड़ा बहुत ज्ञान है उसी को मैं आपको बता सकता हूँ, आपको सुना सकता हूँ। देने के लिए मेरे को बोलेंगे कि आप 1 रुपया दीजिए, तो मैं 1 रुपया भी आपको कैसे दे पाऊँ? आप भी मेरे को नहीं दे सकते। आप भी देंगे तो अपना मुख से, अपना बाणी से एक ज्ञान ही दे सकते हैं, एक आप मोटिवेट ही मेरे को कर सकते हैं। उसी प्रकार क्या है कि मैं भी आपको एक मोटिवेट ही कर सकता, ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। बाद बाकी आपका मन मर्जी हो, आपको करना है करिए, आपको मन नहीं है करने का आप मत कीजिए। मैं क्या है कि कोई बड़े यूट्यूबर जैसे मेरे पास कोई सेटअप नहीं है, कोई महंगा सेटअप भी नहीं है कि मैं आपको कोई अच्छा तरीका से बता पाऊँ। जो भी हो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, धंधा कैसा करना चाहिए, धंधा कौन सा करना चाहिए। देखिए, आपको मैं बता रहा हूँ, गाँव में कहते हैं कि पैसा बहुत है, हर कोई कहता है गाँव में बहुत पैसा है। और मैं तो ये भी देखा हूँ कि आज तक मेरा देखने में बहुत ऐसे ऐसे व्यापारी लोग हैं, ऐसे ऐसे सेठ मड़वारी लोग हैं, जो मेरा गांव में भी पहले हुआ करते थे, सेठ मड़वारी लोग पहले थे। उन लोग आज क्या है, गांव में कमा करके गांव में छोटा छोटा, मैं उन लोग को थोड़ा थोड़ा जानता हूँ, वो छोटा सा उन लोग का दुकान हुआ करता था। कोई घोड़ा में ले आता था गांव में, कोई घोड़ा में लेके दूसरे गांव में भी घुमाता था, तो कोई इधर कर रहा था, कोई कोई अपने से ढो करके इधर उधर ले जाता था, कुछ किराना सामान, कुछ जो खाने का आइटम, चाहे कुछ भी इधर उधर करके उन लोग क्या है गांव गांव में घुमाया करते थे। आज उन्हीं लोग, जो लोग घुमाया करते थे, उन्हीं लोग आज गांव से ही कमा करके आज करोड़पति हो गए। और करोड़पति हो करके अब गांव में क्या है, गांव में मात्र एक निशाना के लिए एक घर छोड़ गए निशान के लिए, और आज जा करके उन लोग शहर में बस गए हैं। और शहर में बस करके आज उन लोग का मैं कारोबार देखता हूँ, करोड़ों रुपये का उन लोग का कारोबार है। बस कहाँ से, मात्र शुरुआत जड़ कहाँ पर है, शुरुआत जड़ मात्र गांव से ही है। गांव से ही है शुरुआत जड़। गांव एक जड़ है, कमाने का एक जड़ कहाँ है, गांव में ही है। शहर में कौन जाता है, शहर में गांव के लोग ही जाते हैं, गांव के लोग ही शहर में भी जाता है। और शहर में जा करके जो कुछ भी उसको परचेस करना है वो शहर में जा करके परचेस करता है। गांव के लोग क्या कहते हैं, नहीं फलाना शहर में जाएंगे, फलाना चीज़ हमको कम रेट में मिलेगा, फलाना शहर में जाएंगे, फलाना चीज़ हमको कम रेट में मिलेगा। तो गांव के लोग क्या है, कम रेट के चलते उन लोग शहर में जाता है। उन लोग को ये नहीं पता कि हम लोग शहर जाएंगे तो हम लोग का किराया भी कम से कम 800 रुपया होगा, 800 रुपया होगा बस आना जाना, और कोई भी सामान हो उसको लाना 800 रुपया, 1000 रुपया, जैसा सामान हो। अगर ज़्यादा सामान हो, बड़ा सामान हो, तो आपको बुकिंग करके गाड़ी लाना पड़ेगा। तो उस जगह में आपको क्या है 2000 3000 ऐसे करके बस किराया बस लग जाएगा। और वहाँ भले आपको सामान कम रेट में मिले, लेकिन आपको किराया लगते हुए क्या है, आपका 5000 का सामान है। एक उदाहरण के लिए आपको बताना चाहता हूँ, 5000 का सामान है, आप इसको शहर में लेने जाएंगे, 5000 में लिए, 5000 में ले लिए, 2000 रुपया आपका क्या है, आपका किराया लग गया, तो कितना हो गया, 7000 रुपया, 7000 रुपया हो गया। अब इसको आप अगल बगल गांव के अगल बगल आप इसको लेते तो ये कितना में आपको मिल जाता, 6000 रुपया में मिल जाता, मात्र 6000 रुपया में। लेकिन आप एक लालच के चलते कहाँ शहर गए, 5000 रुपया में खरीदे और 2000 रुपया आप किराया दिए, और 7000 रुपया आपका टोटल रुपया लगा। और कितना ज़्यादा रुपया आपका लग गया, 1000 रुपया, 1000 रुपया क्या है आपका अधिक लग गया। अगर आप इसको आसपास से इसको परचेस करते तो आपका ये 600 रुपया में हो जाता। तो इस प्रकार क्या है, गांव के लोग ही शहर में जा कर के कोई भी सामान खरीदता है, चाहे जो भी कुछ करता है शहर में गांव के लोग ही करता है। और गांव के लोग के कारण ही शहर भीड़ भी होता है। मजदूरी भी करने जाएगा गांव के लोग, शहर के लोग मजदूरी तो नहीं करेगा, मजदूरी भी करने जाएगा गांव के लोग, हर चीज़ करने के लिए गाँव के लोग ही जाएगा। तो इस प्रकार होता है, गांव ही एक जड़ है, जड़ कमाने का एक जड़ मात्र गांव ही है। आपको करना नहीं करना वो आपके ऊपर है। आप क्या है, आप गांव में छोटा सा आप कोई शॉप भी खोल सकते हैं, कोई शॉप छोटा सा एक शॉप भी खोल सकते हैं।
हो सके आपके पास कुछ रुपया पैसा नहीं है, आपके पास 100 200 300 500 रुपया अगर आपके पास है, 500 रुपया भी अगर आपके पास है, तो 500 रुपया में भी आप एक छोटा सा एक ठेला जैसे करके गांव का चौक चौराहा में आप चना अंडा वगैरह भी 500 1000 रुपया आप पूंजी लगा करके बेच सकते हैं। और उसमें से आप डेली का 500 800 या 1000 रुपया डेली उसमें से आप अर्न कर सकते हैं, उसमें से भी आप कमा सकते हैं। देखिए साथियों, अगर आपको मैं बता दूं, घड़ा बूंद बूंद से भरता है। ये नहीं कि सबको एक ही बार डाल देते हैं तो घड़ा भरेगा। सबको एक ही बार अगर हाथ में डालते हैं तो उसमें घड़ा फूटने का भी डर रहता है। तो घड़ा भरवाने के लिए क्या है, बूंद बूंद की जरूरी होता है, थोड़ा थोड़ा की जरूरी होता है। तो ये काम भी कर सकते हैं। अच्छा, गांव में अगर आप करना चाहते हैं, गांव में ये काम कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। कृषि कार्य करके भी आप सालाना अगर अच्छा से करते हैं तो 5 लाख 3 लाख रुपया सालाना आप कमा सकते हैं। 5 लाख 3 लाख रुपया सालाना कमा सकते हैं, यानी कि डेली 1000 रुपया 1500 2000 रुपया अगर उसको डिवाइड भी करते हैं तो डेली 1000 1500 2000 इतना रुपया आप उसको कमा सकते हैं कृषि काम भी करके। और थोड़ा बहुत अगर आप गांव में घर में थोड़ा बहुत अगर सब्जी वगैरह भी उगाते हैं तो उसको बेच करके भी आप मार्केट में जा करके गांव में घूम करके उसमें से भी अच्छा इनकम कर सकते हैं। डेली 2000 3000 1000 1500 रुपया उसमें से भी अगर आप कमा सकते हैं। ऐसा कमाने वाले गांव में बहुत मिल जाएंगे और ऐसा कमाने वाले बहुत है। और गांव में छोटा छोटा अनेकों प्रकार का कारोबार है जिसको आप कर सकते हैं। गांव में एक मूंगफली बेचने वाला, गांव में हमारे गांव का एक मूंगफली बेचने वाला, आज उसके पास अच्छा खासा घर है और उसका कमाई डेली का मूंगफली बेच करके 2000 रुपया डेली वो कमाता है। मूंगफली, ओनली फॉर मूंगफली, मात्र मूंगफली। तो अगर आप करना चाहते हैं, देखिए कोई भी चीज में तुरंत सक्सेस होने के लिए बोलेंगे ना, तुरंत सक्सेस नहीं होंगे। आपको सक्सेस होने के लिए शायद मैं कहता हूं कि 99% लोग अनसक्सेसफुल हो जाता है। 99% लोग सक्सेस नहीं हो पाता है और उसमें से मात्र 1% लोग सक्सेस हो पाता है। कितना दिन में? मात्र एक माह के अंदर। और उसमें से 90% लोग क्या है, 90% लोग 1 साल काम करने के बाद भी सक्सेस नहीं हो पाते हैं। 1 साल काम करने में लगभग 10% लोग सक्सेस हो पाता है। 100 में 10 आदमी ही सक्सेस हो पाएगा। अगर आप उसी को 1 साल 1.5 साल 2 साल अगर आप रगड़ दिए तो मैं कहता हूँ ज़्यादा नहीं फिर भी 90% आप सक्सेस हो जाओगे। बस आपको क्या है, घिसना है। जितना आप घसेंगे उतना आपका चमक बढ़ेगा। बस आपको घसना है। बस ध्यान ये रहे, बस घर परिवार खाने पीने के लिए इधर उधर से आपको थोड़ा बहुत करना चाहिए। लेकिन आप जितना अच्छा घसेंगे ना, आप उतना अच्छा घिसेंगे और उतना अच्छा आपका चमक होगा। कहते हैं ना, सोना को आप जितना तपाइए उतना अच्छा चमक देता है। तो इसी प्रकार शरीर भी है। अभी आप इसको जितना आप इसको तपाइए उतना अधिक चमक देगा। आपको मैं बता दूं, एक उदाहरण के लिए आपको बता दूं, आपको एक ग्राफ बना दे रहा हूं। यह है ग्राफ, मेरा अनुसार से बना रहा हूं, कहीं पर भूल चूक हो आप माफ कीजिएगा। यहाँ पर 2 तरह के आदमी होते हैं, पहला और दूसरा। 2 तरह के आदमी होते हैं। 2 तरफ में 10% लोग पहला तरह के होते हैं और 90% लोग ये दूसरा तरह के लोग होते हैं। 2 तरह के लोग होते हैं। जो आदमी आज मेहनत कर रहा है, यहाँ पर तो ऊपर चढ़ने में क्या है, दिक्कत लगेगा। ऊपर चढ़ते तक क्या है, दिक्कत लगेगा ही लगेगा। किसको? पहला तरीका के आदमी, जो 10% लोग हैं, उसको चढ़ने में दिक्कत लगेगा। क्या है, घाटी है, इसको चढ़ने में दिक्कत लगेगा। लेकिन घाटी चढ़ गया, उसके बाद यहाँ पर से चढ़ गया, मतलब कि उतना वो मेहनत कर लिया, उतना वो रुपया कमा गया। बस यहाँ पर बिना तेल का, बिना इंजन का अगर यहाँ पर बैठ के भी अगर आराम से उतरेगा
तो ये इसका जिंदगी बहुत अच्छा से कटेगा, बहुत अच्छा से कटेगा। यहाँ पर मैं जो समझाने का प्रयास किया हूँ इसको आप अपने हिसाब से अपने तरीका से समझिएगा। और 90% लोग जो दूसरे तरीके होते हैं उन लोग क्या करते हैं, बस इन लोग अपना जो बचपन का यहाँ पर ये बचपन का जिंदगी है उसको यहाँ पर मस्त आराम से इधर उधर करके गुजारे। उसके बाद अपना समय आया, मस्त उन लोग बैठ गए और धीरे धीरे अपना माँ बाप का कमाई में धीरे धीरे उन लोग यहाँ पर उतर गए। यहाँ पर उतर गए, ये तो माँ बाप का कमाई था। अब यहाँ पर से क्या है, माँ बाप भी गुजर गए, माँ बाप भी गुजर गए। उसके बाद यहाँ से बुढ़ापा आ गया, यहाँ पर से बुढ़ापा आ गया। अब इन लोग को बुढ़ापे में ऊपर चढ़ना है, मेहनत करना है। धीरे धीरे जा करके कोई यहीं पर से मृत्यु हो जा रहा है बुढ़ापे में, मेहनत करते करते किसी का इस आसपास आकर के मृत्यु हो जाती। तो यहाँ उदाहरण मैं इस प्रकार से देना चाहता हूँ कि अगर आप यहाँ पर आप मेहनत करते हैं, यहाँ पर आप मेहनत करते हैं, आपका समय आपका टाइम में अगर आप मेहनत करते हैं तो अपना बुढ़ापा बहुत अच्छे से गुजार सकते हैं। अगर आप मेहनत नहीं करते हैं, अभी आप कुछ काम नहीं करते हैं तो अपना बुढ़ापा कष्टदायक ही आप गुजार सकते हैं, कष्टदायक रहेगा और कष्ट से आपका बुरा हाल भी रहेगा। तो आपको मैं कुछ बताने और कुछ समझाने का प्रयास किया, तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो आज के लिए यहीं तक, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।